प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 10 लिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। बैल खड़ा है, गाय खड़ी है, राजा दरबार में बैठा है, रानी सो रही। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दो प्रकार के हैं। बैल व राजा पुरुष जाति के तथा गाय व रानी स्त्री जाति के शब्द हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, लेखक, नाना, मोर आदि। स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, लेखिका, नानी, मोरनी आदि। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिंग अलग अलग देखे जाते हैं, जैसे आंख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग। केवल अभ्यास से अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारित किया जा सकता है। फिर भी पहचानने में निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया जा सकता है। तो कैसे? पुल्लिंग की पहचान। देशों के नाम सदैव यानी कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, इटली, अमेरिका, रूस आदि। समुद्रों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल। वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, जितने भी वृक्ष हैं। स्थल और जल के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। देश, राज्य, प्रदेश, नगर, घर, गांव, सागर, द्वीप, अपवाद, नदी, नहर, झील ये अपवाद हैं, ये तो स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। ठीक है। रात, शाम, पहर ये अपवाद में है। दिनों या वारों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जितने भी दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। धातुओं व द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, सोना, पीतल, तांबा, कांसा, सिस्सा, अपवाद, चांदी, चाय, काफी, लस्सी, छाछ आदि। रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, सरस्वती आदि। अपवाद, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। झीलों के नाम जैसे मानसरोवर, डल, सांभर। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, रोमन, देवनागरी, गुरमुखी। तिथियों में नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चित्र। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पूरी, कचौरी, दाल, खीर, खिचड़ी, कड़ी, सब्जी आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द। मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, भेड़, कछुआ ये सभी नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा कछुआ आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। मैना, मछली, कोयल, गिलहरी, छिपकली, तितली ये सभी नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ नर शब्द जोड़ते हैं, जैसे नर मच्छर, नर गिलहरी, नर छिपकली आदि। शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। औ तथा आ को ई करने से दास, दासी, मौसा, मौसी, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, नाना, नानी, भतीजा, भतीजी, चाचा, चाची, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, दादा, दादी। संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से आचार्य, आचार्य, छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, भवदीय, भवदिया। संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, चोर, चोरनी। संज्ञा शब्दों में आनी या आनी जोड़ने से ब्राह्मण, ब्राह्मणी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, भव, भवानी। संज्ञा शब्दों में इन जोड़ने से दर्जी, दर्जिन, भक्त, भक्तिन, हलवा, हलवाई, हलवाई, नाग, नागिन, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन। संज्ञा शब्दों में आइन जोड़ने से कैसे? लाला, ललाइन,
पंडित पंडिताइन, चौबे चौबाइन, बनिया बनियाइन, दुबे दुबाइन, चौधरी चौधराइन। संज्ञा शब्दों में इका जोड़ने से अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, निर्देशक निर्देशिका। संज्ञा शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी। कुछ सम शब्दों के अंतिमता को त्री करके विधाता विधात्री, वक्ता वक्त्री, अभिनेता अभिनेत्री। संज्ञा शब्दों में इया प्रत्यय जोड़ने से चूहा चूहिया, खाट खटिया, ठीक है ना, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया। ओके, सो कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं। वर वधु, नर नारी, पिता माता, पुरुष स्त्री, राजा रानी। सम्राट सम्राज्ञी, सास ससुर, बैल गाय, साधु साध्वी, भाई बहन। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ा हमने इस पाठ में। पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ लिंग जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।